राइट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में सौ और मात का खेल चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी हैं और दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, या वो अगर कोई और दावा कर रहा हो कि वो भी उसका सहयोगी हो। तो ये दो गुटों के बीच में लगता है जैसे झारखंड की राजनीति बंटकर रह गई है या कहीं सिमट कर रह गई है। लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि ये वास्तविक स्थिति झारखंड के राजनीति की नहीं है, क्योंकि एक नेता है जो रांची से दूर और झारखंड के सुदूर क्षेत्रों में जाकर के अपनी बात को लोगों के सामने रख रहा है और बहुत ही मजबूती से रख रहा है और उन मुद्दों को छू रहा है जो सीधे सीधे जिनका सरोकार जो है आम लोगों से है। उसे कोई मतलब नहीं है कि झारखंड में कौन सा गठबंधन टूट रहा है या कौन सा गठबंधन जुड़ रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी राजनीति में मस्त है, अलबेला है और अपनी बात लोगों के बीच में, जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत ही मजबूती से और सफलतापूर्वक रख रहा है। राजनेता का नाम है जयराम महतो। जैसा कि आपको पता ही है कि ये अभी युवा है। आपको लगेगा कि आपके घर का कोई बच्चा हो या आपके घर से निकल के कोई बच्चा जो है वो सामाजिक सरोकार के मुद्दों से जुड़ करके उन मुद्दों को आगे बढ़ाना चाह रहा है, जिससे हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ के लोगों का, झारखंड के लोगों का भला हो सके। जयराम महतो, जैसा कि आपको पता ही है पहले दोस्तों कि वो झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति चलाते थे। उनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लड़के थे, युवा थे जो या तो कंपटीशन एग्जामिनेशन में भाग ले रहे हैं या बेरोजगार हैं या जो परीक्षा दे चुके हैं या जिनकी रिजल्ट अभी तक नहीं निकली है। ये पहले इनके शुरुआती दिनों की बात है। लेकिन अब झारखंड में उठने वाली हर मुद्दे पे, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो, दोस्तों मैं दोहरा रहा हूं, घुसपैठ का मुद्दा हो, उस पर जब यहाँ पर जो आज के तारीख में रूलिंग पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, जब मुंह सिल के बैठी हुई थी, उस समय भी इस लड़के ने, मैं लड़का कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, ये लड़का, ये हमारे और आपके घर के बीच का, हमारे और आपके घर का ये लड़का हो सकता है, इसकी उम्र भी बहुत कम है, और ये उठ करके घुसपैठ के मुद्दों पर बात करता है। यहाँ पर जो माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर जो घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है, या जो भी जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, उस पर यह आदमी बात कर रहा है। इसे कोई मतलब नहीं है कि इसे कहां से ऑफर मिल रहा है। पिछले दिनों इनको हेमंत बिस्व शर्मा ने, जो कि जयराम महतो ने स्वीकार किया है कि इन्हें जो है आमंत्रण दिया गया, उनके आमंत्रण को इन्होंने बड़े ही जिसको कहते हैं कि आप इसको क्या कहेंगे, बड़े सौम्य तरीके से एक इज्जत देते हुए उन्होंने उसको ठुकरा दिया। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि नहीं, मैंने स्वीकार किया है, लेकिन आपको ये जो चाय पर आप मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, इसके लिए आपको जो है आना पड़ेगा झुमरा पहाड़ में, या यहाँ पर जो पत्थर जंगल जमीन है वहां पर आप आइए, वहां बैठ करके हम बातें करेंगे। हम आपके साथ में किसी 5 स्टार होटल में बात करने को तैयार नहीं है। तो सुनिए तो सही। आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे सरजमी में मेहमान बन गए हैं, मीडिया में उन्होंने चाय के लिए खुला आमंत्रण मुझे दिया था। मैं उनके आमंत्रण को, मैं उनके न्योता को स्वीकार करता हूँ। बस करना चाहता हूँ कि मैं ब्लू स्टार, रेड स्टार के साथ नहीं बैठूंगा। मैं उनके साथ झुमरा और बारासात की तलहटी में किसी पेड़ के नीचे, किसी चट्टान के ऊपर बैठकर माँ बाप के लिए मुख्यमंत्री साहब आए और निमंत्रण को स्वीकार। अब ये तेवर है इस लड़के की, ये तेवर है इस नेता की, और ये तेवर है इस युवा की, जो बिना लाग लपेट के अपनी बात को लोगों के सामने रख रहा है। यहाँ पे कोई औपचारिक वेशभूषा नहीं है नेताओं की तरह कि कुर्ता पैजामा पहन के और सर पे टोपी वगैरह लगा करके आगे पीछे 10 चेले चपाड़े को लेकर के घूम रहा हो। ये सामान्य टी शर्ट पहने हुए, एक जींस का पैंट पहने हुए लोगों के बीच में आता है। कभी अपने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के, कभी मंच अगर बना हुआ तो मंच पर खड़े होकर के ये लोगों के सामने अपनी बात रखता है। और इसे इस बात का मलाल नहीं है कि ये टी शर्ट और पैंट में घूमता है। जब इनको
जब इनकी जो संघर्ष समिति थी, जब वो अब रजिस्टर्ड पार्टी हो गई है, नाम आपको पता ही होगा, उसका नाम रखा गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो उसको अब तक चुनाव चिन्ह मिला नहीं था। जब उसको चुनाव चिन्ह मिला तो इनको चुनाव चिन्ह मिला है कैंची छाप। कैंची जिससे कपड़े काटे जाते हैं, वो कैंची इनका जो है चुनाव चिन्ह अब बन चुका है। पहले ये जब चुनाव लड़ रहे थे तो इनकी स्थिति निर्दलीय वाली थी। तो जब ये खुद गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो इनको सिलेंडर छाप मिला था। अब सिलेंडर छाप पे लोग इनको जानने भी लगे थे, लेकिन जब चुनाव आयोग ने सिलेंडर छाप इनको न दे करके इनके पार्टी को कैंची छाप चुनाव चिन्ह दिया है, तब भी इन्होंने एक बड़ा करारा व्यंग कैंची छाप इनके मिलने पे व्यंग्य किस पे कर रहे हैं? नेताओं पे कह रहे हैं। नेताओं पे क्या कह के कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया वो जो नेताओं का कुर्ता होता है उसमें बड़ी बड़ी जेब होती है। आप खुद सुन लीजिए ना उन्होंने क्या कहा है। सोच समझ के हमें दिया गया, हम लोग को कैंची छाप मिला, तो हम लोग को भी लगा भाई हम लोग को गैस सिलेंडर मिलता तो अच्छा होता। गिरिडीह लोकसभा से हम लड़े थे, 3.5 लाख वोट ले, भले हार रहे, लेकिन पूरा इंडिया में मेरा नाम, ये वो जरा महतो नाम का लड़का आया है, स्कॉर्पियो में खड़ा होकर भाषण देता है और खलता पजामा नहीं, टी-शर्ट पहन के भाषण देता है और 3.5 लाख वोट लेके आया है। तो हम लोग को भी लगा कि भाई गैस सिलेंडर मिलता तो अच्छा होता, लेकिन फिर बोले कैंची अगर मिला है तो कुछ तो कारण है। हम लोग सोचे कि नहीं कैंची भी कहे मिला हम लोग को, तब हम लोग को पता चला कि नेता का मतलब होता है खलता पहनने वाला। टेनिस बड़का बड़का टेनिस पहनता है नेता लोग, और टेनिस में बड़का बड़का जेब होता है, और उस जेब में जनता का धन को हम लोग चोरी करके भर लिया है। तो इसीलिए हम लोग को ऊपर वाला भी कैंची छाप दिया है कि हम लोग काट के उनका जेब जनता को पैसा वापस करें। अब सोचिए कि जो लड़का एक चुनाव चिन्ह को मुद्दा बना सकता है, लोगों के सरोकार से जोड़ सकता है, आप समझ सकते हैं उसकी बुद्धिमत्ता पर। यह अलग बात है कि अभी कई बार उनकी बातों में आपको जो युवा जोश और युवा तेवर जो होता है उसके कारण कई बार आपको इनकी बातें बड़ी अनर्गल लगेगी, लेकिन ये अनर्गल बातें भी जो है वो सीधे सीधे जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं। आप इनकी बातों की उपेक्षा नहीं कर सकते, आप उसको जो है दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते, आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा। और सबसे मजेदार चीज, जब यहाँ पे लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार को अपने अपने तरह से परिभाषित कर रहे हैं, रोजगार के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तब भी ये व्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के कहता है। और कहता क्या है कि हमने पृथक राज्य का निर्माण जो है वो क्या यहाँ पे झाल मुढ़ी बेचने के लिए किया है, क्या यहाँ का जो युवा होगा वो झाल मुढ़ी बेचेगा और बाहरी लोगों को नौकरी मिलेगा। अब इस मुद्दे को जब लोग उठाते हैं तो उसके स्वर में कहीं ना कहीं एक होता है कि बड़ा मैंने खुंदक, बड़ा जैसे कि आप किसी राज्य के व्यक्ति या निवासी के खिलाफ बात कर रहे हो। लेकिन इन्होंने बड़ा स्पष्टता से कहा है कि भैया आप उड़ीसा को आप जाकर उड़ीसा में नौकरी करो, बिहार को बिहार में जाकर नौकरी करो। इससे आप सहमत हो या असहमत हो, लेकिन ये एक वास्तविकता है कि यहाँ का बहुत बड़ा आबादी, यहाँ के आबादी का, झारखंड की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो झाल मुढ़ी तो नहीं लेकिन इस तरह के निम्न कार्य जो है उसको करने को मजबूर है। उसे नौकरी नहीं मिल रही, या तो वो पलायन करके गुजरात, तमिलनाडु या कहीं चला जाता है। ये एक वास्तविकता है दोस्तों। लेकिन झारखंड में जहां पर रोजगार की कोई कमी नहीं है, ये राजा जयराम महतो के शब्द हैं। जयराम महतो कह रहे हैं कि यहाँ पे नौकरी मिल रही है, लेकिन जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रही। तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राज्य में नौकरी नहीं होता तो आप कहते हैं कि नहीं नौकरी तो नहीं है, हमारे राज्य में तो नौकरी है। आप तो लुटा रहे हैं। किसको लुटा रहे हैं? उड़ीसा वालों को। कहे भाई उड़ीसा वालों के लिए उड़ीसा बना है, वहां वो लोग खाए और ढकार मारे ना, हम देखने गए, खाए और अजगर की तरह ढकार मारे। अजगर सब खाने को नहीं लटपटाता है गाछ में, तो उड़ीसा वाले खाए और ढकार मारे, बिहार वाले बिहार में खाए और ढकार मारे, यूपी वाले यूपी में खाए ढकार मारे, बंगाल में खाए और ढकार मारे। हम देखने गए क्या? अब झारखंड में भी यही लोग आके खाएगा, हम लोग भीख मांगे भैया बताइए। जीएम हमारा नहीं, पीओ झारखंड का नहीं, एचपीओ झारखंड का नहीं, एचआर झारखंड का नहीं, एचआरओ झारखंड का नहीं, सुपरवाइजर झारखंड का नहीं, ठेकेदार झारखंड का नहीं। तो झारखंड के लोग क्या झाल मुढ़ी बेचने के लिए झारखंड लिए हैं? नहीं बताइए, हम लोग क्या झाल मुढ़ी बेचे कि चौक सिंगाड़ा बेचे?
कि कांचा बादाम मीठे। अस्पष्टता इनके हर बातों में झलकती है, हर बातों में झलकती है। और ये किसी भी बात को जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आपको लग रहा हो कि ये आदमी एक ही बात कह रहा है, मैं कहने को मजबूर हूं कि ये कि बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को लोगों के सामने रख रहा है। और ये राजधानी रांची से कोसों दूर उन प्रदेशों में जा रहा है जहां पर यहाँ के नेता या तो जाना पसंद नहीं करते, और अगर जाना चाहते हैं तो भी वो जिला केंद्र जो होता है वहीं पे जाकर के बड़ा सा मंच सजाते हैं। आप देखिए हेमंत सोरेन को, वो हर जिला में जाकर कभी मैया योजना, जो मैया सम्मान योजना, उसकी बात कर रहे हैं और उसके तहत जो सरकारी पैसे पे जो सभा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, वो सम्मान योजना, स्वागत योजना उनकी रांची में हो रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति न तो ब्लॉक स्तर पे जा रहा है, न तो जिला स्तर पे जा रहा है और जाकर के वहां के लोगों को ये बता रहा है कि भैया इस सरकार की क्या खामी है, या सरकार ये नहीं बता पा रही है मैया योजना को छोड़ करके कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं। क्योंकि जो आप करने वाले थे 2019 में जो आप वादा किया वो तो आप पूरा किए नहीं है। अब आप नए वादा क्या करेंगे? अब मैया सम्मान योजना है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी जो सरकार है, हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री, उनको लगता है कि ये मेरा फ्लैगशिप योजना है, ये मेरी मुख्य योजना है और इसके कारण जो आगामी विधानसभा का चुनाव है उसमें हमको वोट मिलेगा। अब इस वोट बैंक की खिल्ली जो है वो जयराम मातो किस प्रकार उड़ा रहे हैं। आज अभी देखिए सरकार क्या कर रही है। अब 1 महीना में वोट होने वाला है तो सरकार ने देखा कि नहीं, लड़का लोग को तो मुर्गा दारू देके मना लेंगे। सरकार उनको मालूम है इन लोग 4 साल बेरोजगार रखो, इनकी नौकरी को उड़ीसा वालों को बेच दो, बिहार वालों को बेच दो, कि छत्तीसगढ़ वालों को बेच दो, झारखंड का लड़का लोग कुछ नहीं करेगा, हल्ला गुल्ला करेगा और फिर चुनाव की रात बोलेगा सर दरुआ दे दिए, बड़वा आपको देंगे। तो बोला लड़का लोग का तो वोट ले लेंगे, मर्दाना लोग का तो वोट ले लेंगे, लेकिन दीदी लोग तो दारू नहीं पीती है। दीदी लोग तो करे क्या? सरकार ने तो देखा कि लड़का का तो वोट मिल जाएगा, लड़का का बड़का का भी वोट मिल जाएगा और लड़का का काका और पप्पा का भी वोट मिल जाएगा, शाम को एक पोगा भेजा देना है। लेकिन बोला सिर्फ मर्दाना का वोट से तो जीतेंगे नहीं, महिला का भी वोट चाहिए। इन लोग दारू नहीं खाती, मुर्गा नहीं खाती, तो क्या करे? और बोला कुछ कीजिए, तो लास्ट में उपाय लेके आया है मैया सम्मान योजना। ठीक है, अगर सच में सरकार अगर मैया लोग का सम्मान ही करना चाहती है तो उनका सरकार बना था 2019 में, उन्होंने सरकार को संभाल लिया 2020 में, तो यही योजना आज 24 से 4 साल हो गया है, 2020 में लेके कहीं नहीं आई। एक महीना बाद चुनाव है, यानी 1 महीना में आपको आ गया है, शायद दूसरा महीना जो सितंबर है वो आएगा, उसके बाद आचार संहिता लगेगा, फिर अगली सरकार अगर आ गई तो गारंटी नहीं है कि मैया सम्मान का तीसरा महीना आपको मिलेगा। वह स्पष्ट कह रहे हैं कि इन्होंने लड़कों को और मर्दों को वो ये मान के चल रहे हैं। वो कौन मान के चल रहे हैं? हेमंत सोरेन मान के चल रहे हैं कि हम दारू मुर्गा करवा करके जो इसका वोट पा लेंगे। अब महिलाओं का वोट कैसे मिले, तो इसके लिए वो मैया सम्मान योजना ला रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना खराब है। इससे पहले उन्होंने अपनी एक सभा में कहा था कि भैया ये 5 साल पहले क्यों नहीं लाए। ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई अगर आपको इतना ही महिलाओं के सम्मान या महिलाओं के आर्थिक स्थिति की इतनी ही चिंता थी तो 5 साल पहले लाते ये योजना। कोविड काल में जब लोग एक नए पैसे के लिए जब सब कुछ बंद पड़ा हुआ था उस समय ये योजना लाते तो शायद महिलाओं को ज्यादा फायदा होता। और अब जो है चुनाव से 1 महीना पहले आप इसको ला क्यों रहे हैं? तो भैया मर्दों को दारू मुर्गा से ठगेंगे और महिलाओं को जो है मैया सम्मान योजना के तहत ठग लेंगे, वोट पा लेंगे। ये एकदम सीधा सीधा कह रहे हैं। और अगर आप बैठ करके आंख मूंद कर सोचिए दोस्तों, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं कर रहा है जयराम मातो। वो जो बातें कह रहे हैं वो सही बात है कि भाई आप ये योजना अब क्यों ला रहे हैं। तो ये तो रही बात, बड़ी अच्छी बातें जयराम मातो। और वाकई वो लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मुझे नेता कहने में कई बार जो है मेरा जीभ मेरा थोड़ा लटपटा जाता है। इसका कारण ये है कि मुझे बार बार वो ये नेता नहीं, ये हमारे और आपके बीच, हमारे और आपके घर का लड़का नजर आता है।
और जो कि वास्तविकता भी है। इसके पहनाव, इसके बोली चाली, खान पान, इसका कभी कभी मुझे जो सुदेश महतो की भी याद आती है। जब सुदेश महतो ने राजनीति प्रारंभ की थी तो वो भी एक फुटबॉल लेकर अपने गाड़ी में घुमा करते थे। जहां देखे लोग खेल रहा है उनके साथ में फुटबॉल खेलने लगे। फुटबॉल खेलने नहीं लगे, उनके साथ में मैंने जो एक होता है एक लड़कपन की जो दोस्ती की बात होती है, और ये जो कनेक्ट होता है, इस कनेक्ट को आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो सुदेश महतो ने इसको प्रारंभ किया था और अब जयराम महतो भी इसी टेक्निक को अपना रहे हैं। वो भी फुटबॉल खेलते हैं, अपना वीडियो डालते हैं अपने साइट पे, जिससे कि युवा जो है, जो युवा वर्ग है, वो इनसे जुड़े, उनको लगे कि ये जो है हमारे ही बीच का एक लड़का है जो अब नेता बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी एक और बड़ी अच्छी बात है जयराम महतो की, वो चांद तारे दूर लाने की बात नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि जब मेरी सरकार बन जाएगी या मैं सरकार में आ जाऊंगा तो मैं आपके लिए जो है हर सबके लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। ये वो बातें कह रहा है जो रोजमर्रा की जरूरत है, जिसे हर आदमी, जिसको आप कहते हैं कि मौलिक आवश्यकता, ये मौलिक आवश्यकताओं की बात कर रहा है कि मौलिक आवश्यकताएं मैं आपकी पूरी करूंगा और मैं आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपके रहन सहन की का जो तरीका है उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन मुझे एक शिकायत है दोस्तों, ये अभी भी जयराम महतो जो है वो झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति की मानसिकता से उबर नहीं पाए। ये अभी भी इनके, आप जाइए सोशल मीडिया साइट्स पे, इनके टाइम लाइन पर जाइए तो अभी भी जो भी आदेश और जो भी पारित कर रहे हैं, जो भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो भी उनको पद या जो भी बांट रहे हैं, उन सब में आप देखिएगा कि अभी भी जो लेटर हेड है, जो लेटर पैड है, वो अभी भी झारखंड खतियानी संघर्ष समिति के ही पैड पे ये सब कुछ बातें कर रहे हैं। जरूरी है कि अब आप एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, आप एक पार्टी के हेड हैं, आप एक पार्टी के मुखिया हैं, तो भैया जब इतना खर्च हो ही रहा है तो कम से कम एक लेटर पैड तो छपवा लो। और जो भी आप प्रेस के लिए जो भी आप प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, कम से कम आप जो अब आपकी पार्टी बन गई है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसके पैड पर तो जारी करिए। और उम्मीद है आपसे कि आप ऐसा करेंगे। मिलते हैं फिर अगले अंक में दोस्तों, फिर किसी नए मुद्दे के साथ में। आज जो है जयराम महतो के बारे में बस इतना ही। अगले अंक में जब मिलेंगे तो किसी और नेता की बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।